अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। झीलों और तालाबों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमत को असरअंदाज करने वालों का कोई खौफ नहीं, वजीर आला का खिताब। कर्नाटक वाल्मीकि स्कैम में मुलव्विस तेलंगाना कांग्रेस कायदीन कौन हैं? इन कायदीन के खिलाफ तहकीकात करने KTR का मुतालबा। नरेंद्र मोदी वक्फ जायदादों को मुसलमानों से छीन लेना चाहते हैं। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्कगीर मुहिम। हाइड्रा का कानूनी जवाज नहीं। छतरपुर वाकया मुस्लिम दुश्मनी का सबब, बैरिस्टर ओवैसी का रद्दे अमल। और हाइड्रा के नाम पर सियासी साजिशें की जा रही हैं। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल। कांग्रेस हुकूमत सियासी साजिशों में मसरूफ। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि झीलों पर कब्जा करने वालों से आज़ाद करने का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया जाएगा। हैदराबाद में इतवार के दिन हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यह कोई सियासी जंग नहीं है और न ही किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल को तबाह करने वालों के खिलाफ जंग है। तामीरात करने वाले हुकूमत को मुतासिर करने वाले हो सकते हैं, इसके बावजूद गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाज दौलतमंद अपने ऐश के लिए झीलों पर फार्म हाउस तामीर किए हैं। इनसे निकलने वाले ड्रेनेज के पानी झीलों को आलूदा कर रहे हैं।
हैदराबाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे होने के नाते हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवद गीता में कृष्ण भगवान से तरगीब लेते हुए यह कदम उठाया गया है। हुकूमत ने आने वाली नस्लों को बेहतरीन जिंदगी फराहम करने के अज़्म के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम किसी के दबाव में नहीं हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तालीम और सेहत को तरजीह दे रही है। हरे कृष्णा फाउंडेशन से दरख्वास्त की है कि वो उस्मानिया, गांधी, निम्स और केयर हॉस्पिटल में खाना फराहम करें। हुकूमत के इस अजीम मकसद को जरूरी सहूलियात फराहम करें। ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ క్షేత్రాన్ని, ఈ భూమి యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకొని వికారాబాద్ అడవుల నుంచి వచ్చే వరదలని నగరం మీద పోటెత్తకుండా ఉండడానికి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని నిర్మించి ఫిరంగి కాలువ ద్వారా, మూసీ నదుల ద్వారా, మూసా ఈసా నదుల ద్వారా వచ్చే నీటిని నియంత్రించి ఆ నీళ్లను నగరానికి తాగునీటిగా మార్చి ఈ ప్రాంతంలో గొలుసుకట్టు చెరువులను నిర్మించి హైదరాబాదు హెరిటేజ్ సిటీనే కాదు, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ లేక్ సిటీ అని చెప్పి నిజాం సర్కార్ 100 సంవత్సరాల ముందే ఒక అద్భుతమైన కట్టడాలను నిర్మించి మనకు అందించాడు. ఈరోజు ఇలాంటివన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ హైదరాబాదు నగరాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఇది ఒక సుందరమైన నగరం. ఈ నగరానికి ఈ చెరువులే ఒక అందం. ఈ చెరువులను కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు ఏ ఒత్తిడి తెచ్చినా వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి చెరువులను ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళ భరతం పడుతుంది ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియదలుచుకున్నా. अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में एक माह के अंदर 18 मुकामात पर हाइड्रा ने कार्रवाई की है। वीआईपी, रियल एस्टेट और दीगर के कब्जों को बर्खास्त किया गया है। 18 मुकामात पर कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने 43 एकड़ आराजी को बचा लिया है। हाइड्रा ने नंदीनगर, लोटस पाउंड, मंसूराबाद, एमएलए एमपी कॉलोनी की पार्किंग की जगह नंदीनगर हिल्स और दीगर इलाकों में कार्रवाई की। नंदीनगर हिल्स की निदामी कार्रवाई में मुदाखलत करने वाले रुकन असेंबली दानम नागेंद्र के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने सवाल किया कि कर्नाटक वाल्मीकि स्कैम में मुलव्विस तेलंगाना कांग्रेस कायदीन कौन हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक से गैर कानूनी रकम तेलंगाना के किस अकाउंट में आई है, इसका खुलासा करें। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दीगर लीडर्स इस खबर को बाहर आने से रोक रहे हैं। केटीआर ने कहा कि सिद्धारमैया को अगर हटाएंगे तो तेलंगाना हुकूमत भी गिर जाएगी। कर्नाटक वजीर के बयान के पीछे क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की तहकीकात न हो, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बदनवानी के बारे में जवाब देने का मुतालबा किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबावली स्टेडियम में मैराथन 2024 में जीतने वालों को इनामात पेश किए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर तरक्की देना है। साबिक़ हुकूमत ने खेलों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। खेलों को फरोग देने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। नौजवानों और तलबा की हौसला अफजाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। गच्चीबावली को स्पोर्ट्स विलेज में तब्दील किया जाएगा। तेलंगाना यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। ओलंपिक्स गेम में मेडल जीतना ही इसका मकसद होगा। यूनिवर्सिटी में मशहूर बैनुल-अक़वामी कोचेस की खिदमात हासिल की जाएंगी। मुल्क में खेलों की मंजिल की हैसियत से तेलंगाना को तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि धार्मिक इदारे ब्रह्मा कुमारी के रास्ते पर तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारी शांति स्वरूप के प्रोग्राम में वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स के खात्मे के लिए ब्रह्मा कुमारी की भी जिद्दोजहद कर रही हैं। रियासत में चार मीनार, गोलकोंडा, शमशाबाद एयरपोर्ट की तरह ब्रह्मा कुमारी शांति स्वरूप भी मशहूर है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से छुटकारे के लिए नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका काम अवाम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31,000 करोड़ किसानों के कर्ज माफी की गई, जो किसी रियासत ने नहीं की। ड्रग्स के आदी हो चुके नौजवानों को बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो कायम किया गया है ताकि ड्रग्स के मामलात पर काबू पाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए नौजवानों की काबिलियत में इजाफा किया जाएगा।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ बिल 2024 के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों की वक्फ जायदादों वक्फ इमलाक को छीन लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इस कानून को पार्लियामेंट में पेश किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम गैर बीजेपी रियासतों के वज़राए आला और अपोजिशन कायदीन से मुलाकात कर रहा है। इस सिलसिले में बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के हमराह उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस कानून के एक एक नुक्ते के बारे में उनको वजाहत पेश की कि कैसे ये कानून वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है और हम लोग इन मुलाकातों में ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है वो उसके ख़तरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेस हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि ये इस बिल के ज़रिए से बीजेपी वक्फ को ख़त्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ़र्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है, जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है। और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में हाइड्रा इदारे के जरिए बुलडोजर कार्रवाइयों पर अपने जहनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि शहर के मशहूर नेकलेस रोड, हिमायत सागर के करीब मरकजी इदारे CCMB और गोलकुंडा किले का गोल्फ कोर्स ये भी FTL के दायरे में आता है। अगर वाकई FTL के हवाले से इंहदामी कार्रवाई की जाती है तो पहले इस पर भी गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने मेयर से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की है कि इस इदारे का कोई कानूनी जवाज नहीं है। मजलिस के एक रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ गया था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को।
हाँ वो लिबर्टी से जा रही थी, लिबर्टी से टैंक बंद जा रही थी, वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको? तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, तोन बोलते, क्या बोलते हो पत्थर को, हाँ नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुसलमानों के खिलाफ किए गए बुलडोजर कार्रवाई और उन्हें शहर की सड़कों पर परेड करवाने और नाशाइस्ता नारे लगवाने के वाक़े पर अपने रद्देमल का इजहार करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि हाजी शहजाद अली की इमारत जो 20,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल थी, इस पर बुलडोजर चला दिया गया। यही नहीं, इस इमारत के अहाते में रखी हुई 3 कीमती फॉर्च्यूनर गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत को जाहिर करता है। इसके अलावा संगबारी का इल्जाम लगाते हुए बेशुमार मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और रात भर उनकी मारपीट की गई और इनमें से कई लोगों को चलने तक नहीं आ रहा था। उन्हें नंगे पैर सड़कों पर घुमाया गया और नाशाइस्ता नारे लगवाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क कानून की हुक्मरानी से चलता है, न कि हुजूम की हुक्मरानी से। हाजी शहजाद अली का वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसमें हाजी शहजाद अली ने कहा कि 21 अगस्त के दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, उलेमा भी है, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दिए कि एक अहमक जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बोलने की कोशिश किया, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर करो। वहां पर एडिशनल एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसडीएम साहब थे, एक मजमा जमा हो गया। उन्होंने खुद बोल रहे, फतरमबाजी शुरू हुई तो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर को बोले कि भाई जाके समझाओ। वो बाहर निकले, हाजी शहजाद पर भी पत्थर पड़े। उसके बाद खैर मामला बढ़ गया, वो चले गए अपने घर को। तो आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को बुलडोजर लाकर आप डेमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बारे में। आप पूरे घर को तोड़ दिए, उसके गाड़ियों को आप पीस दिए और फिर जो एलिज एक्यूज को आप पकड़ के रात भर पुलिस स्टेशन में मारे, उन लोगों को चल नहीं सक रहे वो लोग, और उनको आप रोड पे चला के बोल रहे नारे लगाओ। हम बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को चूम रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं आप। ये बुलडोजर जाके तोड़ दे रहे आप और बोल रहे नहीं इलीगल था। तो इलीगल आपको उसी दिन मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम हुआ? उसके गाड़ियों को क्यों तोड़ा आपने? आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, और जो लोग आज सत्ता के नशे में, गुरूर में आकर बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, याद रखो गरीब की बद्दुआ तुम लोगों को बर्बाद करेंगी। और गरीब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो उसकी बद्दुआ तुमको बर्बाद करेंगी। जो लोग आज बुलडोजर से अपनी ताकत के मजाहरे कर रहे, कल इलेक्शन आएगा तो पब्लिक अपने वोट के जरिए तुमको डिमोलिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये होने वाला है। जो कोई भी बुलडोजर के जरिए
गरीबों के घरों को तोड़ रहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इख्तिदार के महल भी डेमोलिश होंगे एक दिन। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि हाइड्रा के नाम पर सियासी साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को निशाना बनाया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 8 महीनों में 65,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। 5 साल में हुकूमत 4,87,520 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली है। हरीश राव ने कहा कि किसानों के कर्ज मुआफी पर वज़रा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत कर्ज मुआफी पर व्हाइट पेपर जारी करे। हरीश राव ने कहा कि रियासत में मौसमी बुखार से अवाम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में फौरन हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने की नौबत आ चुकी है। हरीश राव ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के 5 गिरानी अलाउंस नहीं दिए गए। भेड़ बकरियां और मछलियों की तकसीम का प्रोग्राम रुका हुआ है। रियासत मसाइल से घिरी हुई है तो कांग्रेस पार्टी सियासी साजिशों तक महदूद होकर रह गई है। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा के नाम पर वजीर आला रेवंत रेड्डी हाई ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली दानम नागेंद्र के खिलाफ हाइड्रा ने मुकदमा दर्ज किया तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हर वक्त कुछ न कुछ सनसनीखेज काम करने की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करना अच्छी बात है। क्या उनके तामीरात को मुनहदिम करेंगे? उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज की इमारत को मुनहदिम करके अटेंशन को डाइवर्शन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्ज मुआफी के मामले पर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रियासत में कब्जा हो चुके अराजियत पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में आबगीर इलाकों, झीलों, तालाबों, कुंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से झीलों पर गैर कानूनी तामीरात करने वालों की नींदें हराम हो गई हैं। अवाम का कहना है कि हाइड्रा एक कहर बन चुका है। दौलतमंद और मुअतबर अफराद के बाद यह कहर कहीं गरीब अवाम का रुख करेगा या फिर जनवाड़ा फार्म हाउस के निदाम के बाद थम जाएगा। इत्तला के मुताबिक KTR फार्म हाउस की निदामी कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज या कल इस पर अमल किया जाएगा। एन कन्वेंशन की निदामी कार्रवाई के बाद हाइड्रा के चर्चे हर जबान पर हैं। मशहूर फिल्म स्टार नागार्जुना के एन कन्वेंशन की निदामी कार्रवाई से हुकूमत ने वाज़ेह जवाब दिया है कि आबगीर इलाकों के जोन की आराजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। कल तक सिर्फ BRS कायदीन को निशाना बनाने के लिए हाइड्रा के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया जा रहा था। हफ्ते को इन कन्वेंशन के खिलाफ कार्रवाई के बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत किसी को बख्शने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि गैर कानूनी तौर पर फार्म हाउस या किसी तरह की पुरशिकवा इमारत तामीर की गई हो, इसकी निदामी कार्रवाई जायज़ है, लेकिन अवाम की भलाई और तालीम को फ़रोग़ देने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जैसे इदारे अगर गैर कानूनी तामीरात के ज़मरे में हों तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद की पुरानी खूबसूरती को बहाल करने के लिए शहर के मुकम्मल नक्शे को तब्दील करना होगा। क्या हुकूमत मौजूदा ढांचे में इस किस्म की तब्दीली लाने के मौक़िफ़ में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अवाम जहां हुकूमत की इस कार्रवाई से कहीं खुश हैं तो कहीं नाराजगी भी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि तामीराती की मंजूरी देने वाली भी हुकूमत है और इन्हदामी कार्रवाई करने वाली भी हुकूमत ही है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही तो हो रही है, इसकी मंजूरी देने वाले ओहदेदार कौन थे, इसकी निशानदही कौन करेगा? शायद इसका जवाब हुकूमत के पास भी नहीं होगा। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हुकूमत हाइड्रा के जरिए जो कार्रवाई कर रही है इसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी जमात ने इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी और अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर से नुमाइंदगी की है। इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। BRS पार्टी लीडर P विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक वाल्मीकि स्कैम में तेलंगाना कांग्रेस लीडर मुलविस हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में A से लेकर Z स्कैम तक कांग्रेस हुकूमत में हुए हैं। कर्नाटक वाल्मीकि गिरिजन बहबूद के फंड्स दीगर अकाउंट में मुंतकिल होते हैं। वाल्मीकि गिरिजन बहबूदी के सुपरिटेंडेंट के सुसाइड नोट के बाद बदउनवानी मंजरेआम पर आई। कर्नाटक के वजीर नागेंद्र जेल में हैं। वाल्मीकि इदारे की रकम तेलंगाना और आंध्रा को मुंतकिल हुई है। 9 खानगी अकाउंट्स में यह रकम मुंतकिल की गई है। ये रकम किस अकाउंट में मुंतकिल की गई है अवाम को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट इंतखाबात के वक्त ये रकम मुंतकिल की गई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत इस स्कैम से मुताल्लिक वजाहत करे।
दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के सदर जाफर हुसैन मेराज, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व इस्तक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद मुबीन और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफिंदी ने शिरकत की। इस मौके पर दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के अंदरूनी कामों के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। कुरमागुड़ा छावनी डिवीजन में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई वीडीसीसी रोड की तामीराती काम मुकम्मल हो गए हैं, जिसका मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा सड़क रुकन असम्बली अहमद बलाला के MLA फंड से तामीर की गई है, जिससे मुकामी अफराद को बड़ी राहत हुई है। मुकामी अफराद ने इज़हार मसरत करते हुए अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफिंदी ने CMRF के ज़ायद 50 चेक्स तकसीम किए। मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजे के लिए मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर चेक्स मंजूर किए गए, जिसकी जुमला मालियत 18,15,000 रुपए बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफिंदी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन बलदिया सुहेल कादरी और सैयद आसिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मस्जिद इस्माइल के करीब वाक़े दरगाह को नुकसान न पहुंचाने और मुतबादिल राह अपनाने के लिए मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हाईवेज अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ अंबरपेट का दौरा किया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों और अहदेदारों के साथ रुकन कौंसिल ने मुकाम मज़ार का दौरा किया और जिम्मेदार अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मज़ार को नुकसान न पहुंचाने या फिर मज़ार को महफूज रखते हुए फ्लाईओवर के रैंप की तामीर से इत्तेफाक किया गया। SP संगारेड्डी चेन्नरी रूपेश ने जिले के पुलिस अहदेदारों के हमराह जिला परिषद हाल में माहाना जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर मामले की तहकीकात को मेयारी और तेज तरीके से पूरा करें। अलावा पुलिस अहदेदार तलबा को साइबर क्राइम्स और मनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से भी वाकिफ करवाएं। उन्होंने अपने खिताब में मजीद कहा कि अहदेदार तफ्तीश के जरिए इल्तिवा मुकदमात की तफसीलात बाज़ाब्ता हासिल करें और अवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी आगाह करें। जहानुमा के इलाके में 3 मोटरसाइकिलों में अचानक आग लगने से वो जलकर तबाह हो गए। मुकामी अफराद ने कोशिश करके आग बुझाई, मगर गाड़ियां गैर कारकर्द हो गईं। उन्होंने शालीबंडा पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि आग लगने का वाक़या शरपसंदी की वजह से पेश आया है। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। बहादुरपुरा पुलिस ने ताड़बंद चौराहे के पास जुआ खेलने वाले चंद अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा में ज़ेर तामीर ब्रिज के नीचे चंद अफराद जुआ खेल रहे थे। इसकी इत्तला पुलिस को मिलने पर उसने वहां छापा मारकर चंद अफराद को पकड़ लिया, जबकि बास जुआरी फरार हो गए। ताड़बंद चौराहे के पास एक ऑटो स्टैंड है, जहां ऑटो ड्राइवर्स अक्सर जुआ खेलते हैं। कई दफा जुआरियों से झगड़ा और हाथापाई भी हुई। ऑटो ड्राइवर्स अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जुए में गंवा देते हैं। एक ऑटो ड्राइवर की बीवी ने बताया कि उनके शौहर घर को सिर्फ 200 से 400 रुपए लाते हैं और माबाकी रकम वो जुआ खेलने में खो देते हैं। पुलिस एक केस दर्ज करके फरार होने वाले जुआरियों की तलाश कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है. 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक. बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद. इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान. जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम. शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ. 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर. आपका भरोसा हमारी पहचान. जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद. झीलों और तालाबों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. हुकूमत को असरअंदाज करने वालों का कोई खौफ नहीं. वजीर आला का खिताब. कर्नाटक वाल्मीकि स्कैम में मुलव्विस तेलंगाना कांग्रेस कायदीन कौन हैं? इन कायदीन के खिलाफ तहकीकात करने KTR का मुतालबा. नरेंद्र मोदी वक्फ जायदादों को मुसलमानों से छीन लेना चाहते हैं. वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्कगीर मुहिम. हाइड्रा का कानूनी जवाज नहीं. छतरपुर वाकया मुस्लिम दुश्मनी का सबब. बैरिस्टर ओवैसी का रद्दे अमल. और हाइड्रा के नाम पर सियासी साजिशें की जा रही हैं. रियासत में हेल्थ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल. कांग्रेस हुकूमत सियासी साजिशों में मसरूफ. हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस. और नाज़रीन, इसी के साथ छोटी हुई खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है. मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत. खुदा हाफिज.